हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज केओस की। हाँ, नाम तो ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाएगा। जिस सीरीज को लेकर के मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब इस सीरीज का फर्स्ट लुक ही रिवील किया गया था तभी देख करके ऐसा लग रहा था कि नेटफ्लिक्स और बकचोदी अगर मिल जाए तो हाँ, प्रेजेंटेशन कुछ उसी तरीके की होती है। तो उसी उम्मीद के साथ जो मैंने इस शो से कोसों दूर तक नहीं लगा रखी थी, फिर क्या शो देखना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, सिवाय इस सीरीज के फर्स्ट लुक के अलावा मैंने इस सीरीज की ना तो टीजर ट्रेलर किसी पर भी नजर डाली थी। यानी देखा जाए तो मैं इस सीरीज को लेकर के अपना माइंड बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि फोकस के साथ इस सीरीज पर रखना चाहता था, जो कि मैंने हाँ अनफॉर्चुनेट अपने काम के चलते रखा भी है। जिन सब की डिटेल में थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात भी क्लियर करना बनता है कि शो डेफिनेटली आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि शो में न्यूडिटी आपको ठोक के भाव देखने मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरी सीरीज के पहले सीजन में आपको टोटल 8 एपिसोड्स देखने मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट के आसपास की लेंथ के है। यानी ये शो आपके 8 एपिसोड्स के अच्छे खासे टाइम को मांगेगा, जो कि आपका इस शो पर देना बनता भी है या नहीं, वो सारी ही डिटेल्स इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। लेकिन उन सब पर आने से पहले अभी शो की कहानी की बात की जाए तो कहानी ज़्यूस के कैरेक्टर, यानी कि अगर ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड प्रेजेंट की टाइमलाइन में अब भी एग्जिस्ट करते हैं तो वो सब कैसे अपने राज्य को इंसानों के बीच कायम करने में पूरी तरीके से कामयाब हुए है भी या नहीं, वो तो आपको शो में ही देखने मिलता है। लेकिन इसी बीच एक प्रोफेसी ज़्यूस की सत्ता को भी लेकर के की गई है कि उसकी सत्ता और वो अपनी पावर कहीं ना कहीं खो देंगे। और फिर क्या, जब वो चीजें होना शुरू होगी जिसमें गॉड्स के साथ साथ इंसान भी शामिल है, जिन सारी ही सिचुएशन से ज़्यूस कैसे निपटेगा, उन सभी का जवाब मिलेगा इस सीरीज के 8 पूरे एपिसोड्स को देख करके, जो कि हाँ अपने आने वाले सीजन 2 का बहुत ही अच्छी तरीके से हिंट देते हुए ये भी बात बताता है कि ये शो नेटफ्लिक्स की इस बकचोदी के साथ यहाँ पर तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। कैसे, तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बढ़ते हैं, जिन सभी से पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के बाद अगर सीधी बात नो बकवास में ये कहूँ कि ये शो मेरी नजर में कैसा था, तो मैं कहूंगा कि एक बहुत ही बुरा सा टाइम वेस्ट एक्सपीरियंस, जो कि मैंने पहले से ही अंदाजा लगा कर रख लिया था कि मेरा लेगा। लेकिन क्या करे, काम के चलते इस तरीके की सीरीज को भी झेलना पड़ता है, जिसे मैं वन टाइम वॉच के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो तो कह सकता हूँ कि देख सकते हो, लेकिन दोबारा देखने की हिम्मत आपकी नहीं होगी, इस बात की गारंटी मेरी है। और अगर रीजन की बात की जाए तो वो है शो की लेंथ और सिर्फ लेंथ, जो बीच बीच में इसके हर एक एपिसोड को इतना ज्यादा सुला दे रही थी कि मैं अगर उसे फास्ट फॉरवर्ड की स्पीड में भी आगे बढ़ाऊं तो आप समझ सकते हो कि सिचुएशन शो में यहाँ से वहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। क्योंकि शो की पॉलिटिक्स कह लो या फिर इस पूरे के पूरे शो की ही प्रेजेंटेशन, तो उस पर डायरेक्टर का टेक प्रेजेंट की टाइमलाइन का नो डाउट लियोनार्डो डिकैप्रियो की मुझे रोमियो एंड जूलियट फिल्म की याद दिला रहा था, क्योंकि उसी टोन पर चलते हुए इस पूरी सीरीज के वो कहते हैं ना कि विजन को रखा गया है। जिन सब में फिर क्या था, शो की रनर शायद चार्ली, उन्होंने अपने वोकिज्म का एक ऐसा तड़का डाला जिसके लिए नेटफ्लिक्स वाले तो हंसते हंसते अप्रूवल दे देते हैं कि हमारी सारी जायदाद ले लो, जो कि ऑब्वियसली ऑडियंस के पैसों से ही बनाई गई है, ताकि ऑडियंस को ये शो अपने वोकिज्म का कचरा बहुत ही अच्छी तरीके से फेंक कर मारे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, अगर प्रेजेंट की टाइमलाइन में सारे गॉड्स को दिखाया जाएगा तो उनमें से अब कौन खुद की प्रेजेंटेशन एलजीटीवी में कैसे रखेगा, वो तो आपको शो देख करके पता चल जाएगा। लेकिन नेटफ्लिक्स इंडिया वालों को ये कहूंगा कि आपने इस शो को हिंदी डब में जब काफी ज्यादा अच्छा डब कर दिया है, जो कि नेटफ्लिक्स वाले करते ही है, लेकिन आदमियों की आवाज में लड़कियों की आवाज लगा करके बताना क्या चाहते हो भाई, कि वो जो 3 कैरेक्टर्स ग्रीक माइथोलॉजी में शायद से 3 विच या फिर मोयरा नाम के ऐसे कुछ कहा जाता है, जिनके अलग अलग नाम भी होते हैं, तो हाँ कहूंगा कि ग्रीक माइथोलॉजी में वो औरतें विचेस ही है जो कि भविष्य प्रेडिक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर नेटफ्लिक्स की बकचोदी के साथ 3 ऐसे चूतियों को दिखाया गया है, जिन्हें देख करके ये चीज आपको साफ साफ पता चलती है कि उनकी प्रेजेंटेशन, हाँ यूट्यूब की गाइडलाइन के चलते यही कुछ कह सकता हूँ, जो डेफिनेटली वो जो कुछ भी मानते होंगे वो तो उनका लुकआउट है, लेकिन मेरी नजर में वो मर्द है तो इंग्लिश डबिंग में भी उनकी ओरिजिनल आवाज है। तो यहाँ पर डबिंग में भी नेटफ्लिक्स इंडिया वालों को बिल्कुल उसी तरीके का डिसीजन लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया है। लेकिन फिर क्या, इस शो में सिर्फ यही चीजें नहीं बल्कि आपको दुनिया जमाने की कई सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि ज़्यूस का बेटा वो खुद की प्रेजेंटेशन फिर से यूट्यूब की गाइडलाइन दोनों कैटेगरी में ही रखता है, जिन सभी से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और मेडुसा और हेडिस जैसा कैरेक्टर अगर हेल के कॉन्सेप्ट में रहता है तो भाई साहब इतना चिंदी सा एनवायरनमेंट बना करके इन्होंने एक चीज कर दी कि हेल के कॉन्सेप्ट को कर देते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, जहाँ जाने का रास्ता नदी से होकर के निकलेगा। भाई साहब चूतिया की भी वो अगर अलग डेफिनेशन निकाल कर रखी जाए तो शो के क्रिएटर को मैं वही देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी इस पूरे शो को देख करके मुझे ऐसी ही लग रही थी कि भाई उन्हें गॉड्स को प्रेजेंट की टाइमलाइन का कम, और वो कहते हैं ना कि माफिया कार्टेल इन लोगों में जो ज्यादा रईस होते हैं ना, आप समझ सकते हो, बिल्कुल वैसा ही दिखाने का था, जिसकी पूरी कहानी बस पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमती है कि कैसे ज़्यूस के पूरे शासन को जड़ से उखाड़ करके फेंका जाए। दूसरी तरफ ज़्यूस, जिसे आप इस यूनिवर्स का होमलैंड भी कह सकते हो, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और हाँ बाकी दूसरे एक्टर्स की भी, जिन्हें मैं ठीक ठाक की कैटेगरी की परफॉर्मेंस में ही डालूंगा, लेकिन बाकी
बाकी सभी एक्टर्स वो कहते हैं ना कि फिलिंग द ब्लैंक्स के हिसाब से अपने कैरेक्टर का बस काम कर निकल जा रहे थे, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने मोटे पैसे दिए हैं जो कि इस पूरे शो पर भी लगाए गए हैं। तो अगर कहानी में मैं कहूंगा कि एपिसोड्स को मैक्स टू मैक्स 5 एपिसोड्स का भी रखा जाता तो फिर नेटफ्लिक्स के बाप का तो कुछ नहीं जाता, क्योंकि ऐसे में डेफिनेटली हमारा बहुत ही अच्छा खासा टाइम जाता है जो इस तरीके की स्टोरी को अपनी मुझे लगता है कि एक ही सीरीज में खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी बेमतलब की चीजों को इधर उधर का ऐड करते हुए वही ज्ञान चोदने वाली बातें नेटफ्लिक्स वाले इंक्लूड करके इस शो की कहीं ना कहीं मेरी नजर में बैंड बजाते हैं, जिसकी कहानी अच्छी बन सकती थी, लेकिन डायरेक्टर यानी कि शो रनर अपनी क्रिएटिविटी के चलते या फिर कहूँ उनकी वाइफ को खुश करने के चक्कर में शो की बैंड बजा चुकी है, जिसे देखने की मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी कि स्किप कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। वरना अगर आपको ग्रीक मैथोलॉजी की बैंड बजते हुए इस शो में देखना है तो आप देख सकते हो, जिसकी बैंड पहले भी हॉलीवुड में अच्छी तरीके से बजाई गई है, लेकिन इतने बुरी प्रेजेंटेशन आप अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स वालों को ये शो हिंदी डब कर रिलीज करना चाहिए था, क्योंकि इसका ह्यूमर, डार्क कॉमेडी, हाँ मैं कह सकता हूँ कि कई सारे इंडियंस को समझ नहीं आएगी, और ऊपर से हिंदी डब कर भाई क्या साबित करना चाहते थे वो चीज अगर बता देते तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि इससे अच्छा टर्मिनेटर 0 जैसी सीरीज भी रिलीज हुई है जो कि भले से ही एनिमे ही सही लेकिन हिंदी डब का तो हक रखती थी, जिसे लेकर के नेटफ्लिक्स वालों ने वो कहते हैं ना कि फैंस की उम्मीदों पर मुद्दते हुए शो को जैसा था जापानीज के साथ साथ इंग्लिश डबिंग में रिलीज कर दिया, जिसकी पूरी डिटेल रिव्यू का थोड़ा वेट करना, क्योंकि उस शो को भी मैंने खत्म किया और उसे लेकर की भी मेरी उम्मीदें पहले तो काफी ज्यादा आसमान पर थी, लेकिन खैर मुद्दे से बिल्कुल भी ना भटकते हुए अगर केओस शो की अब रेटिंग की कैटेगरी बांटी जाए, जो कि डेफिनेटली बांटनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर शुरुआत करूं तो सबसे पहले आते हैं एक्शन पर, जो इस शो में काफी माइनर से ही है, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस शो को इस कैटेगरी में 5 में से 0 स्टार की रेटिंग दूंगा। तो डार्क कॉमेडी शो है जिसके ह्यूमर को कभी नरेट कर प्रमुथिस बताने की कोशिश करता है, तो बाकी दूसरे पार्ट में जूस भी अपने रोल से इन चीजों को हो सकता है कि अमेरिकन के लिए करने में कामयाब हो जाए, लेकिन मेरी नजर में इस शो की कॉमेडी भी मेरे लिए पूरी तरीके से फेल हुई, जिसे मैं डार्क कॉमेडी की ह्यूमर के साथ भी कॉमेडी की कैटेगरी में 0 स्टार दूंगा, क्योंकि पूरे शो को देख करके मुझे हंसी सिर्फ इस बात की आ रही थी कि नेटफ्लिक्स वालों ने कैसे सब्सक्राइबर्स के पैसे की बैंड बजा करके इस घटिया से शो को बनाया है। और फिर बात की जाए ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए ये शो हाँ कुछ ही पॉइंट्स के हिसाब से 5 में से 1.5 स्टार डिजर्व करेगा। तो वहीं शो के सस्पेंस की बात करूं तो शो का सस्पेंस मेरे लिए किसी भी तरीके का सस्पेंस नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जब चीज शुरुआत में ही आपको किसी की सत्ता गिर रही है इसे बता करके की जाए, तो ऐसे में ये शो हर एक एपिसोड में अपने हर एक कैरेक्टर पर बहुत अच्छा खासा टाइम लेते हुए ये चीज बता देता है कि किस कैरेक्टर का पार्ट आगे जाकर के इस सीरीज में प्ले होगा, जिस हिसाब से मैं इस शो को सस्पेंस की कैटेगरी में भी 5 में से 0 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए इसके हॉरर थ्रिल की, तो भाई 0 स्टार लो। जिनसे आगे बढ़ते हुए सीधे मास ऑडियंस की बात की जाए तो जी नहीं, मास ऑडियंस इस शो को पूरा तो झेल नहीं पाएगी, लेकिन अगर झेल भी लेती है तो उनकी नजर में ये शो C+ की कैटेगरी का बनेगा। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को अगर ऐसी वोक की बकचोदी दे दो तो हो सकता है कि उनकी नजर में ये शो B की कैटेगरी का डिजर्व करे, लेकिन मेरी नजर में ये शो जैसे कि मैंने कहा शुरुआत से ही कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट था, जिस पर मैंने अपना वक्त बर्बाद कर आपके लिए ये वीडियो बनाई है मेरी इसी पर्सनल रेटिंग के साथ कि मैं इस शो को C- देते हुए फिर से सलाह दूंगा कि थोड़ा दूर रहो। बाकी देखना ना देखना तो आप पर डिपेंड करता है, जिस पर मेरा ओपिनियन तो ऑब्वियसली आपको इस वीडियो में मिल गया है या नहीं। अब फिर क्या वक्त है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.